हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरआर क्लासेस। तो आप देख रहे हो क्लास 9th का परिजात जैन का चैप्टर 9 और एक्सरसाइज 9F के कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे। हमने एक्सरसाइज 9F के 104 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 105 से मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ रखा था और वो क्वेश्चन आपके RS अग्रवाल से मिलते जुलते थे। फिर भी कुछ स्टूडेंट का सवाल है कि सर इसमें डाउट्स है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में इसको कंप्लीट किया जाए। लाइव क्लास तो पॉसिबल अभी नहीं हुआ, तो वीडियो लेक्चर के रूप में ही आप लोग देखेंगे। ये दो डायग्राम है आपके सामने, एक क्वेश्चन नंबर है 105 और दूसरा है 106। तो हम लोग सबसे पहले 105 का क्वेश्चन को देखेंगे। ये रहा गिवन, और गिवन में ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को फाइंड करने हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सवाल सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों को यहाँ पर गिवन क्या है, एंगल QPT, एंगल PQS और SPR। वहाँ पर आप देख सकते हो, डायग्राम में आप देख सकते हो तीन तीन एंगल दे रखा है, और साथ में PQ जो है एक डायमीटर है। PQ क्या है, डायमीटर है। डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो टुकड़ों में बांटता है, सेमी सर्कल बनाता है। तो सबसे पहला सवाल है कि PQT कैसे सॉल्व किया जाए। PQT कहाँ पर है, देखा जाए। PQT आप इस वाले ट्रायंगल को उठा लीजिए। इन ट्रायंगल PQT, इन ट्रायंगल PQT, इस वाले ट्रायंगल में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है ना कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 होगा। क्यों होगा, PQ एक डायमीटर है, तो सेमी सर्कल पर कितना एंगल बनता है, तो ये 90 पर बनता है। ये एंगल दिया है तो ये इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में तीनों एंगल को जोड़ा जाए, यानी कौन कौन से हैं, PTQ प्लस एंगल QPT प्लस, अब हम लोगों को फाइंड है PQT 180 होता है एंगल प्रॉपर्टी से। तो अब वैल्यू देखा जाए PTQ कितना है, 90, यहाँ हम लोग 90 लिख देंगे। QPT का वैल्यू देखिए 60 दिया है। QPT 60 दिया हुआ है, यहाँ 60 रखेंगे, एंगल PQT फाइंड हो जाएगा आपका। डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे PQT इक्वल टू 180 माइनस 90 और 60 कितना हुआ, 150। तो हो गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारा ये एंगल निकल गया। अब लिखते चले जाइए, ये 30 हो गया। नेक्स्ट वाले सवाल में हम लोग देखेंगे कौन सा निकालना है, QPS खोजा जाए। कहाँ पर है, QPS। अब यहाँ पर भी वही एंगल्स हम प्रॉपर्टी लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, PQS, इन ट्रायंगल PQS। ठीक है, इन ट्रायंगल PQS। तो PQS में हम लोगों के पास फिर से देखिए, ये यदि डायमीटर है तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये 90 होगा कि नहीं, ये एंगल 90 होगा क्योंकि एंगल ऑफ सेमी सर्कल। तो हम लोग लिखेंगे एंगल PSQ, एंगल PSQ प्लस कौन सा एंगल गिवन है, कोई एंगल गिवन है उसमें, SQP या PQS, एंगल PQS 65 है। और कौन सा फाइंड करना है, QPS इक्वल 180। चलिए वैल्यू फुट कर दिया जाए। PSQ कितना है, 90, यहाँ 90 लिख देंगे। PQS दिया है 65, वहाँ भी फिगर में देख सकते हो 65 प्लस QPS निकालना है, आराम से निकल गया। QPS देखिए 180 और उसमें 90 और 65 155 माइनस कर दीजिए, तो 10 में 5, 7 में 2 गया 25, यानी ये वाला हमारा निकल गया कितना, ये 25। चलिए इसके दो सवाल तो हमने सॉल्व कर लिए। तीसरे सवाल की बारी है कि QSR निकाला जाए। QSR, ये पूरा एंगल को फाइंड करना है, QSR। तो ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले देखा जाए कि RPQS या PQRS क्या है। सिंस हम लोग लिखेंगे PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट एंगल जो जोड़ा जाएगा, ये एंगल और ये एंगल जोड़ के कितना होगा 180, मतलब आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल क्यू एस आर इक्वल टू कितना होता है 180, बिल्कुल है। आर पी क्यू में दो एंगल है, देखिए आर पी क्यू यहाँ पर फिर 25 कितना हो गया 50, यहाँ पर 50 पुट कर दीजिए। एंगल क्यू एस आर इक्वल 180, तो एंगल क्यू एस आर इक्वल टू 180 में 50 माइनस कर दिया जाए 130, निकल गया 130, थर्ड वाला भी। अब फोर्थ में देखा जाए तो आ रहा है पी एस आर कितना होगा, कहाँ है पी एस आर, आराम से निकाल सकते हो आप। देखिए एंगल यदि हम लोग पी एस आर निकालना चाहे तो पी एस आर, ध्यान दीजिएगा पूरा क्या है क्यू एस आर, चलिए क्यू एस आर, उसमें यदि हम लोग ये पूरा वाला एंगल में इतना एंगल माइनस कर दे क्यू एस पी को पूरा में से क्यू एस पी माइनस कर दे तो ये एंगल निकल जाएगा, पूरा में से क्यू एस पी माइनस कर दीजिए। क्यू एस आर कितना निकला था हम लोगों का 130, कहाँ निकला था तो आप देखोगे 130 हमने निकाल रखा है, पूरा का कितना है 130 क्यू एस आर 130। अब उसमें से क्यू एस पी ये तो 90 था, 90 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 40 डिग्री। तो आपका क्वेश्चन नंबर 105 सॉल्व हो गया। इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। सारा क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन क्लियर है, नीचे वाला शायद नहीं दिख रहा है, ठीक है क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 106 की ओर आते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 106, डायग्राम आपके सामने है, क्या क्या गिवन है देखिए। इसमें दिया है BD एक डायमीटर है, डायमीटर क्या करता है सर्कल को हाफ बांटता है, इधर हो गया सेमी सर्कल, इधर सेमी सर्कल, ठीक है। चलिए इसके बाद DBC 48 दी गई है, DBC ये वाला एंगल 48 दी गई है, ठीक है। तो हम लोगों को ये तीन एंगल फाइंड करना है। चलिए सॉल्व किया जाए। पहला वाला सवाल में हम लोगों को निकालना है BDC, कहाँ है भाई BDC ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड करनी है, BDC को फाइंड करनी है। तो आपको तो पता है ना कि ये देखिए तो एंगल BCD कितना होगा, एंगल BCD ये 90 होगा कि नहीं, ये वाला एंगल 90 होगा ना। ये डायमीटर है, इधर सेमी सर्कल है, डायमीटर के द्वारा सेमी सर्कल पर 90 बनता है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर सिंस एंगल BCD इक्वल 90 होगा, यहाँ पर लिख लीजिए एंगल ऑफ सेमी सर्कल, रीजन जरूर लिखिएगा ताकि कॉपी को जांचने वाले को समझ में आए। ये हो गया। अब इसमें हम लोग देखिए एक एंगल 48 है, ये 90 है, तो ये निकाल सकते हैं ना एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या नाम है इस एंगल का BDC, यहाँ पर लिख देंगे इन ट्रायंगल BDC में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में आप तीनों को बारी बारी जोड़ के दिखाइए, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों मिला के 180 होगा ना। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जिस एंगल को फाइंड करना है BDC को फाइंड करना है, कौन से एंगल को, इस एंगल को, तो 180 में ये दोनों जोड़ के माइनस कर दीजिए, 180 में माइनस कर देंगे हम लोग BCD, एंगल BCD प्लस एंगल DBC दोनों जोड़ के माइनस कर दीजिए। 180 में हम माइनस करने जा रहे हैं कौन सा, तो एक 90 डिग्री BCD है और एक 48 डिग्री, तो 180 में 90 और 48 कितना हो गया 138 माइनस किया जाए, 10 में 8 गया 2 और 7 में 3 गया 4, यानी 42 डिग्री।
ये कितना निकला 42 डिग्री 42। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, बट वो थर्ड में हम लोगों को निकालने दिया गया ना। ये एंगल जब 42 है तो ये भी 42 हो जाएगा, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, ठीक है। लेकिन हम लोगों को सेकंड में कह रहा BEC निकालिए, कहाँ है देखा जाए, BEC ये वाला एंगल निकालना ये। अब देखिए तो क्या हमारा BECD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लिख देंगे हम लोग सिंस BECD क्या है, इज साइक्लिक, लिख दिया। अब साइक्लिक है तो हम लोगों को साइक्लिक का पता है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। एंगल BEC और BDC, ठीक है, दोनों ऐड किया जाए, एंगल BEC और एंगल BDC इक्वल 180। रीजन लिख देंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये लिख लेंगे रीजन में। अब हम लोगों को BDC तो पता है, BDC 42 निकला तो 42 उधर माइनस कर देंगे, एंगल BEC इक्वल 180 में 42 माइनस करेंगे तो 138 आएगा। चलिए 138 आ गया, दूसरा एंगल भी हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा BAC, एंगल कहाँ है BAC, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना, लिखेंगे एंगल BAC इक्वल हो जाएगा BDC के बराबर। रीजन क्या लिखा जाए, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 42 डिग्री। चलिए क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 106। अब 107 की और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। 107 देखेंगे, डायग्राम को बढ़िया से समझेंगे कि क्या दिया गया है। ये रहा 107 का डायग्राम। सबसे पहले देखिए दिया गया है AC क्या है भाई, AC क्या है पता नहीं। AC क्या है, डायमीटर लिखा होगा यहाँ पर, AC क्या है डायमीटर। और CD पैरेलल BE दिया गया है, दो लाइन पैरेलल है, ये और ये दो लाइन पैरेलल दिया गया है, ठीक है। AOB 80 डिग्री दिया है और एक एंगल ACE 10, यहाँ का एंगल ये जो देख रहे हैं बीच वाला ये 10 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ से फाइंड करने बोला गया है हम लोगों को तीन एंगल। तो पहले वाले को देखा जाए क्या है BEC फाइंड करना है। कहाँ पर है ये एंगल निकालने के लिए कुछ तो तथ्य मिलना चाहिए, कोई ऐसा फैक्ट मिलना चाहिए कि इसका रिलेशन कहीं से देखा जा सके। सबसे पहले आप लोग ये एंगल निकालो, ये एंगल जोड़ के कितना होगा 180, लीनियर पेयर है ना, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है। क्या नाम लिखेंगे, AOB एंगल लिखा जाए, AOB प्लस एंगल BOC। ध्यान से समझेंगे 180 क्यों हुआ, लीनियर पेयर, ये एंगल और ये एंगल दोनों जोड़कर 180 होता है। तो ये तो हमारा 80 दिया, एंगल BOC इक्वल 180, तो एंगल BOC इक्वल 180 माइनस 80 माइनस कर लिया जाए 100, क्या आया BOC। अब BOC से BEC का क्या रिलेशन है खोजा जाए। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ये जो आपका कोड दिया गया है, एक कोड है कौन सा BC। ये BC जो है सेंटर पर एंगल बनाया, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये दो लाइन गया सेंटर पर, कितना आया ये वाला, ये आया 100 आया ना। ये BC के द्वारा सेंटर पर कितना बना 100, इसी BC के द्वारा ये एंगल बन रहा सेगमेंट पर यहाँ पर, तो ये इसका हाफ हो जाएगा कि नहीं। यहाँ सेंटर पर का एंगल और यहाँ पर सेगमेंट पर एंगल, सेगमेंट वाला क्या होता है सेंटर का हाफ होता है। मिला, रिलेशन मिला, तो यही रिलेशन फाइंड करना है। नाउ हम लोग क्या लिखेंगे जो फाइंड करना है, BEC क्या होगा, हाफ हो जाएगा सेंटर पर का एंगल BOC का हाफ हो जाएगा, यानी हाफ एंगल BOC 100 निकला, हाफ कर देने के बाद 50 डिग्री। चलिए ये 50 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, एक एंगल हमारा क्लियर हो गया। दूसरा BCD निकालना है, BCD पूरा एंगल को फाइंड करना है।
जिसमें कि अभी बीच का एंगल केवल 10 दिया हुआ, ये दोनों एंगल नहीं है। ठीक है, इसमें देखेंगे आप कौन कौन सा जोड़ा जाए, ये एंगल और ये एंगल, 3 एंगल ना। तो पहले देखिए, तो अगर हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में BOC में, इन ट्रायंगल BOC, ध्यान से देखेंगे BOC, ये दो ट्रायंगल में OB और OC रेडियाई है ना, OB OC रेडियाई है, ये दोनों साइड मतलब इक्वल हो गया। जब दोनों साइड इक्वल हो गया तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे वहाँ पर कि दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये 100 है। यहाँ पर यदि x मान लिया जाए, यहाँ पर भी x होगा, लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, OB इक्वल है OC, यहाँ पर रेडियाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेडियाई। जब ये दोनों का इक्वल है तो एंगल क्या होगा, एंगल OBC लिखिए या फिर एंगल OCB लिखिए। OCB दोनों को ही हमने क्या कर लिया, एक सेलेक्ट कर दिया। अब याद कीजिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, इसी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, ये वाला 100 है तो ये और ये तीनों मिलाकर 180 होगा। तो ये 2x है ना, x और x कितना हुआ, 2x हुआ, तीनों मिलाकर कितना हुआ, 180 हुआ। तो आराम से आप निकाल सकते हो, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है, या तीनों एंगल जोड़ के दिखा दीजिए, OBC प्लस OCB प्लस एंगल BOC, तीनों जोड़ के 180, ये दोनों x हो गए और BOC 100 है, इक्वल 180। तो 2x इक्वल 180 माइनस x 2x, सॉरी 2x 100, x यहाँ पर ये 100 उधर चला गया ना, x 2x 100 उधर चला गया तो 80, 2x इक्वल टू 80, देन x इक्वल 80/2 कितना हुआ, 40। चलिए ये वाला एंगल पता हो गया 40, ये पता हो गया 10। अब इस एंगल को देखा जाए, ये एंगल कितना होगा, ये तीनों मिल जाएगा तो जोड़ के हम लोग BCD बता देंगे। अब देखिए सिंस यहाँ पर लिखेंगे, एक रीजन दिया गया है कि हमारा CD और BE पैरेलल है, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, CD पैरेलल BE, ये दो लाइन पैरेलल है। अब दोनों लाइन पैरेलल के साथ देखिए EC जो है ट्रांसवर्सल है, एंड EC इज क्या है, ट्रांसवर्सल है ना। तो जब ट्रांसवर्सल होता है, दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल होता है तो क्या होता है, ये एंगल बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हमारा ये DCE कितना हो जाएगा, एंगल DCE हो जाएगा इतना ही, कितना 50 डिग्री। यहाँ पर आप लिख देंगे या फिर एंगल एक दिखाई दीजिए BEC के बराबर, BEC, और यहाँ पर लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब कितना हुआ 50 डिग्री। ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, ये 40 हो गया, ये 10 हो गया। तो हम लोग 2 नंबर को आराम से निकाल सकते हैं कि BCD क्या हो गया। तो तीनों एंगल जोड़ दीजिए, एक 40 निकला, दूसरा 10 निकला, तीसरा 50 निकला, यानी 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। अब कौन सा निकालना है, CED कहाँ है, खोजा जाए CED। ये तो निकल चुका है क्या, नहीं निकला, CED हम लोगों का नहीं निकला है कहीं पर। तो कैसे निकाला जाए, कौन से एंगल से निकाला जाए, दिमाग लगाया जाए, कौन सा एंगल से हम लोग CED को निकालेंगे, कौन कौन सा एंगल। अब देखिए यहाँ BCDE, यहाँ पर लिखते हैं सिंस BCED इस क्या है, साइक्लिक है। देख लीजिए BCDE साइक्लिक है, साइक्लिक में ये एंगल और ये एंगल जोड़ के 180 होता है ना अपोजिट एंगल का, मतलब BED, एंगल BED प्लस एंगल BCD जोड़ के 180 होगा। ठीक है, अब BED ये हम लोगों को पता नहीं है, एंगल BED पता नहीं है, बट BCD तो पता है ना, BCD अभी 100 निकला, 180 में 100 माइनस करेंगे, BCD अभी 100 निकला, 100 माइनस करेंगे
कितना आया 80 आ गया। क्या आया BED आया। लेकिन BED में दो एंगल है, देखिए ध्यान से, BED दो एंगल है, एक तो 50 है तो ये कितना बचेगा, है ना। तो एंगल BED में दो एंगल कौन कौन है, BEC प्लस एंगल DEC दोनों जोड़ के कितना आया हम लोग का 80। तो BEC का वैल्यू 50 है, DEC का वैल्यू निकालना है। तो DEC इक्वल टू 80 माइनस 50 कितना हो गया 30। चलिए तीनों एंगल हमारा फाइंड हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 107। अब नेक्स्ट सवाल की ओर जो बढ़ेंगे, जो कि एक हॉट क्वेश्चन दिया है, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस से हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा लेंथ हो जाएगा। यहाँ तीन सवाल के कारण हमारा बड़ा हो रहा है, लेकिन उसमें जो प्रूफ करने दिया गया उसके कारण थोड़ा सा बड़ा होगा। माइंड पूरा फोकस रखिएगा, पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार में ना समझ में आए, वीडियो लेक्चर है, आप इसको रिपीट करके देखते रहिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ग्रेड 8, इसमें आपके दो सवाल पूछे गए और दोनों सवाल बनाने के लिए लास्ट दो सेकंड नंबर सवाल है ना, वो फर्स्ट पर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया तो सेकंड सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाला ही काफ़ी लेंथी होगा। ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैंने एंगल को मार्किंग कर दिया है, क्योंकि यदि आप लिखते हो यहाँ पर DAF तो एंगल 1 उसके जगह पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्किंग मैंने कर दिया ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो। लेंथी है, थोड़ा सा समझेंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 108 याद रहेगी। तो प्रूफ करना है EF और CF बराबर है और दिया है एंगल 1 और 4 इक्वल है। ये जो है ना, ये जो AE है या AF है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, गिवन दिया हुआ है, देख लीजिए बुक में। AF जो है वो इस एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब एंगल 1 और 4 क्या हो जाएगा, एंगल 1 और 4 यहाँ पर वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर और साथ में AB और DC पैरेलल दिया है। ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल दिया हुआ है। चलिए बनाया जाए, बहुत डीपली समझने का प्रयास करेंगे, हॉट क्वेश्चन में है। सबसे पहले गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है एंगल 1 और एंगल 4, ये तो दिया है इक्वेशन 1। बट और हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल 2 और 4 इक्वल होगा, एंगल 4 और 2 इक्वल हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं हम लोग, एंगल 2 इक्वल एंगल 4। ये कहाँ से हो गया, इसको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आई। दो लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल क्या होगा, 2 और 4 इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलता है। तो देखिए ध्यान से, 1 में एंगल 1 इक्वल टू 4, 2 में एंगल 2 इक्वल टू 4, दोनों RHS इक्वल है। एंगल 4 RHS इक्वल है तो क्या होगा, LHS इक्वल होगा। एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया, इक्वल हो गया। ध्यान रखेंगे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अब आगे आया जाए अगले क्वेश्चन में। अब हम लोगों को 1 और 2 तो हमने देख लिया, एंगल 3 निकालना हो तो क्या करेंगे। एंड इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ADE, इन ट्रायंगल ADE बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ध्यान देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या कहलाता है, तीनों एंगल जोड़कर 180, यानी 1 को 2 को और 3 को जोड़ने पर 180 होगा। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू 180, ठीक है। अब एंगल 3 निकालने के लिए क्या किया जाए, तो 180 में एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ के घटा दिया जाए। 180 में अब एंगल 1 और 2 हमारा इक्वल है, एंगल 1 और 2 इक्वल है। हम लोग क्या करेंगे, 1 के जगह पर भी 2 रख देंगे, 1 के जगह पर भी 2 रख देंगे। क्यों रख देंगे, 1 और 2 इक्वल है तो 1 के जगह 2 रख देंगे। यहाँ पर 1 के जगह 2 रख दिया, एंगल 2 रख दिया, 180 एंगल 2 कितना हुआ, 2 एंगल 2, 2 हो गया ना, 2 एंगल 2। ये आपका एंगल 3 का वैल्यू निकल गया।
एंगल 3 का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए एंगल 3 का जब वैल्यू निकल गया, और भी यहाँ निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए ये एंगल 2 और एंगल 6 बराबर होगा कि नहीं, एंगल 2 और एंगल 6 बराबर होगा, वो बाद में देख लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट देखिए एंगल 3 ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक है, सिंस ए बी सी डी इज ए क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक जहां बोलता है प्रॉपर्टी माइंड में दौड़ने लगता है, अपोजिट एंगल का सम 180, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 होगा। यहाँ रीजन लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता है। चलिए एंगल 3 को उधर माइनस कर दें, एंगल 5 इक्वल 180 माइनस एंगल 3। अब एंगल 3 को माइनस किया तो एंगल 3 का वैल्यू पुट कर दिया जाए। एंगल 3 का वैल्यू क्या है, तो देखिए 180 माइनस 2 एंगल 2, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। रीजन आप लोग जानते ही हैं, यहाँ से यहाँ समझ लेंगे कि एंगल 3 का वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन किया जाए, साइन चेंज होगा, 180 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 180 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 एंगल 2 किसका वैल्यू निकला, एंगल 5 का। ध्यान रखेंगे एंगल 5 का 2 एंगल 2 निकल गया। अब एंगल जब 5 निकल गया तो 5 से हम लोगों को एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। देखिए नाउ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, एक तो हमने देखा था ABCD, दूसरा ABCF होगा क्या, ABCF साइक्लिक है ना, सर्कल के अंदर ही है, ABCF साइक्लिक है। अब साइक्लिक है क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल 180, यानी ये वाला एंगल जो है, इस एंगल का नाम हमने 8 रखा, तो एंगल 5 और 8 जोड़ेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 8 जोड़ेंगे, क्या होगा 180। कहाँ से होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये लिखना है, ठीक है। अब 5 का वैल्यू हमने निकाल रखा है 2 एंगल 2 हम लोग निकालेंगे यहाँ। एंगल 8 इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल 5, और 180 एंगल 5 का निकला है 2 एंगल 2, ये हो गया 8 का वैल्यू, चलिए अब जरा सा ध्यान दिया जाए, एक ट्रायंगल हमारे पास है EFC, इन ट्रायंगल EFC एक ट्रायंगल है, तो उसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी होगा। कौन कौन सा एंगल पता चला, अभी एंगल 8 निकल गया हमारा, ये वाला एंगल 8 निकल गया, 6 तो निकल ही जाएगा, एंगल्स हम लोग लिखेंगे 6 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 7 इक्वल टू कितना होगा 180, ठीक है 180 हो गया। अब इसमें जो है 6 का वैल्यू हम लोग पुट करने जा रहे हैं, 6 इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल 2, 6 का एंगल क्या होगा 2 होगा। देखिए एंगल 6 और 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन ऐसे कटता है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। 6 के जगह हमने 2 लिख दिया। एंगल 8 हमारा जो वैल्यू है अभी रहने दिया जाए, एंगल 7 निकालनी है, तो हम लोग एंगल 2 जो हमने लिखा है यहाँ पर, अब क्या करेंगे हम लोग 7 का निकालना है, एंगल 7 इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा एंगल 8 प्लस हो जाएगा एंगल 2, ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे, ठीक है, ये दोनों उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 180 माइनस, अब एंगल 8 का वैल्यू पुट कर दिया जाए। एंगल 8 का कितना है, एंगल 8 का है 180 माइनस 2 एंगल 2 और प्लस एंगल 2, तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे 180 तो 2 एंगल, देखिएगा 2 ठो एंगल 2 में 1 ठो एंगल 2 घट जाएगा तो 1 एंगल 2 बचेगा, 180 में 1 एंगल 2 बचेगा। अब इसको बाहर निकाल जाए, एंगल
180 में 180 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 180 कट गया, क्या हुआ, एंगल 2, यानी 7 भी कितना निकला, 7 भी एंगल 2 निकला, 7 भी एंगल 2 निकला और 6 भी एंगल 2 निकला। सिंस हम लोग लिखेंगे एंगल 6 इक्वल एंगल 2 है और एंगल 7 भी निकला एंगल 2, तो हमारा दोनों ही एंगल इक्वल हो गया कि नहीं, 6 और 7। तो यहाँ पर लिखेंगे सो एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल है। जब दो एंगल बराबर हो तो दोनों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब हम लोग को EF इक्वल CF लाना था, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे देन EF इक्वल CF। रीजन क्या है, तो साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। तो ये पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरे वाले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे वाले सवाल में दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की बात कही गई है। चलिए यहाँ बनाया जाए। दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 108 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका 2 क्या फाइंड करना है। मैंने कहा था कि 1 थोड़ा लेंदी होगा, 2 आसानी से आप बना सकते हो। चलिए यहाँ सबसे पहले हम लोग को जो गिवन है वो लिखा जाए। यहाँ पर लिखा है गिवन में दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का आप लोग क्राइटेरिया वगैरह तो पता ही है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो क्राइटेरिया क्या होगी, तो गिवन में आप लिखोगे। गिवन में क्या लिखेंगे, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है। ठीक है, यह तो पहले ही दिया हुआ था, गिवन में एंगल 1 और 4 इक्वल है। अब 1 और 4 जब इक्वल है तो ध्यान दीजिए कि दोनों ही एंगल सेगमेंट पर बना। ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों एंगल इक्वल है तो सेम सेगमेंट, ये नहीं कह रहा हूँ। एंगल 1 जो बना है वो किसके द्वारा, तो DF के द्वारा। कौन से कोड के द्वारा, DF के द्वारा। और एंगल जो 4 बना है वो BF के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। तो जब कोई यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर एक कोड ये एंगल बना रहा है, ये कोड ये एंगल बना रहा, दोनों ही एंगल इक्वल है तो ये दोनों कोड बराबर हो जाएंगे। if angles subtended by two arcs, then two arcs लिखिए या कोड्स लिखिए। ठीक है, टू कोड्स या आर्क्स। देन क्या लिखा गया, इफ एंगल सबटेंडेड बाय टू आर्क और कोड्स आर इक्वल, अगर दोनों एंगल इक्वल हैं देन क्या होगा, देन कोड्स आर ऑल्सो इक्वल। याद रखेंगे, यानी हमारा एंगल 1 DF से बना है तो DF से बना है, लिख दीजिए। एंगल 4 कौन से कोड बना है, BF से बना है, यहाँ हम लोग BF लिख देंगे। चलिए ये आ गया हमारा 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर। अभी हमने ट्रायंगल नहीं लिया, अब हम लोग ट्रायंगल में चलते हैं। तो दो ट्रायंगल हमारे पास है BCF और DEF। वहाँ पर भी आप फिगर में देख लोगे, दो ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल्स में अब देखिए कि जो CF वो दो एंगल बना रहा है, एक ही कोड दो एंगल बना रहा है एक सेगमेंट पर, है ना। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिख लीजिए क्या है, तो इसका एंगल EDF। ठीक है, इसका एंगल क्या हो गया, EDF पहले वाले का। अगर DEF आपने बाद में लिखा है तो फिर उलट के लिखना होगा। इसका जो होगा BCF का, इसका कौन सा होगा, ये एंगल जो B पर आ रहा है। तो B पर आ रहा है मतलब एंगल CBF इक्वल हो जाएगा इसका कौन सा एंगल, तो ये वाला जो D पर आ रहा है, कौन सा, तो EDF। ये 1 नंबर हो गया। क्या लिखा जाए, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट पर बना है एक ही कोड से। कौन से कोड से, CF से, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। एक तो इक्वल हो गया। दूसरा हमने यहाँ कर रखा है DF इक्वल BF। ये दो इक्वल है, ये हमने प्रूव्ड कर लिया है। देख लीजिए DF और BF, ये DF यहाँ तक हो गया, ये BF
इसका हो गया। ठीक है, दो एक साइड बराबर हो गया। तीसरा हमने प्रूफ किया था इसके पहले वाले में, क्या प्रूफ किया था? ई एफ और सी एफ, ई एफ और सी एफ। लेकिन ध्यान रखना है ये डी एफ हम लोग का इधर होता है ना, बी एफ इधर होता, बी एफ इक्वल क्या होता है? डी एफ, क्योंकि हमने बी सी एफ को पहले लिखा। अब कौन सा हमने प्रूफ किया था? तो प्रूफ किया था ई एफ सी एफ इक्वल है, यानी ये सी एफ ये ई एफ इक्वल है, सी एफ इक्वल ई एफ। आप देखिए तो तीन क्राइटेरिया के अनुसार तीन कंडीशन हो गया, एक एंगल दो साइड, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल जो लिया आपने बी सी एफ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ई एफ। प्रूफ्ड था ना, हॉट्स का क्वेश्चन था, बहुत ही मज़ेदार था। चलिए इसी तरह आगे के जो भी एक्सरसाइज होंगे, जो भी चैप्टर होंगे, फिर से आप लोग जिस भी चैप्टर को कहेंगे उसे हम लोग लाइव में ही करेंगे, तो लाइव में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, चूँकि आप लोगों का भी एग्ज़ाम कुछ का चल रहा है और कुछ के जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।